हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलिट ट्यूटर्स। चलिए इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 और इसमें हम देखेंगे कैन यू टेल, जो पेज नंबर 16 और 17 पे है आपके टेक्स्ट बुक में। और ये इतने क्वेश्चंस हम कवर करने वाले हैं। क्वेश्चंस थोड़े हैं लेकिन डिटेल में समझना था, इसके लिए ये वीडियो में इतने ही क्वेश्चन कवर किए हैं। और क्वेश्चन क्या है कि ऑन द बेसिस ऑफ फिगर 3.1 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। जो फिगर आप देखोगे 3.1 में पेज नंबर 16-17 या उसके मतलब आप 3.1 फिगर ढूंढ के देखोगे तो उस पर इतने सारे क्वेश्चंस का आपको आंसर देना है। डायरेक्टली अगर आप फिगर देखोगे तो आप इतने सारे क्वेश्चंस के आंसर फिर भी नहीं दे पाओगे। चलिए इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे। चलिए उससे पहले एक बुक के रेफरेंस के बारे में आपको बता रहा हूँ, जो जिससे आप 14 मार्क्स अश्योर कर सकते हो, ऐसा लिखा है इस बुक के ऊपर। कोई प्रमोशन नहीं है। ग्राफ के लिए, मैप के लिए बुक हेल्पफुल हो सकता है। वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा, आप लास्ट में देख लेना। हम शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका है कि इन विच डायरेक्शन डू द अरावली लाइज। तो आपको मालूम है कि अरावली, चलिए ये क्वेश्चन है, आपको मालूम है कि अरावली यहाँ पे है और आपसे पूछा है कि कौन से डायरेक्शन में अरावली लाई करता है। अब देखिए ये क्वेश्चन आप थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो सकते हो कि सिर्फ और सिर्फ अरावली के बारे में बोला गया है या पूरे इंडिया में अरावली कहाँ पे लाई करता है वो। तो हम दोनों का आंसर एक साथ दे देंगे। इस क्वेश्चन का दोनों आंसर दे देंगे। मतलब पहले तो हम बताएंगे कि इंडिया के लोकेशन के हिसाब से वो कहाँ पे, फिर एग्जैक्टली उसका स्ट्रेच जो है वो कहाँ से किस तरफ चल रहा है, वो चल तो रहा है यहाँ से यहाँ तक, वही चीज़ हम बताएंगे। चलिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले अगर आप ये एक्सिस देखते हो तो इसके हिसाब से अरावली का जो लोकेशन है इंडिया में वो नॉर्थ साइड में है। और अगर आप वर्टिकल पोजीशन में देखते हो तो अरावली का जो लोकेशन है वो वेस्ट साइड में है। और इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन ऑफ इंडिया, मतलब अरावली इज़ लोकेटेड टू द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन ऑफ इंडिया, आप ऐसा बोल सकते हो। और अगर एग्जैक्टली सिर्फ और सिर्फ अरावली की बात करेंगे, सिर्फ अरावली के बारे में अगर देखेंगे तो ये पोजीशन से अरावली नॉर्थ पोजीशन पे है और ये पोजीशन से अरावली ईस्ट पोजीशन पे है। यहाँ पे देखिए आप समझ ही चुके रहोगे जिनको आता है। इसके हिसाब से इतना पार्ट साउथ में था, या चलिए इसे बताता हूँ। इसके हिसाब से इतना पार्ट साउथ में है और इतना पार्ट नॉर्थ में है, और वर्टिकल एक्सिस के हिसाब से इतना पार्ट वेस्ट में है और इतना पार्ट ईस्ट में है। तो टोटल अगर समराइज़ करेंगे तो ये स्ट्रेच होता है। देखिए यहाँ से इस तरफ गया है, इसके लिए हम ऐसा बोलेंगे कि स्ट्रेचेस फ्रॉम साउथ वेस्ट। साउथ में वेस्ट से शुरू होता है, स्ट्रेच होता है, चलता है, और नॉर्थ में ईस्ट की तरफ चलता है। ये पर्टिकुलरली अरावली के बारे में बोला है। तो आपको ये दोनों लिखना है। इसका आंसर किस तरह लिखेंगे, जब हम इसका क्वेश्चन एंड आंसर देखेंगे एलिट ट्यूटर्स बुक सॉल्यूशन के चैनल पे, तो मैं आपको पता चल जाएगा वहाँ पे। फिलहाल हम यहाँ पे सिर्फ समझ रहे हैं। तो ये आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश होता है। सेकेंड क्वेश्चन अगर आप देखते हो तो क्या लिखा है कि अरावली रेंजेस एक्ट एज ए वाटर डिवाइड बिटवीन विच रिवर्स। अब देखिए वाटर डिवाइड का मतलब क्या है कि कोई अगर रिवर है जो यहाँ से यहाँ पे आने वाली है। सबसे पहले कि आपको पता है कि अरावली है, कोई रिवर अगर यहाँ से आ रही है सपोज करिए, और बीच में अगर अरावली माउंटेन आएगा तो क्या वो यहाँ पे आएगा? नहीं आएगा। वो डिवाइड मतलब वो चला जाएगा कहीं दूसरी तरफ। तो वाटर डिवाइड का ये मतलब है कि इसके वजह से कोई जो फ्लो है वो डिवाइड कैसे हो गया। तो आपको सिर्फ यहाँ पे कुछ रिवर्स के बारे में बताना है, नेम बताना है कि अरावली रेंजेस एक्ट एज ए वाटर डिवाइड बिटवीन विच रिवर्स। कौन कौन से रिवर के बीच में वो वाटर डिवाइड करता है। तो एक खास करके जो है वो है ये रिवर, जो यहाँ से शुरू होता है और इसी तरफ चला जाता है, इस तरफ नहीं आ पाता है क्योंकि यहाँ पे बीच में माउंटेन आ जाते हैं। उस रिवर का नाम है रिवर लूनी, जो उस डायरेक्शन में जाता है वेस्ट की तरफ। और दूसरा एक है खास करके, अगर समझेंगे और भी एक है लेकिन आप एक बता सकते हो, जिसका नाम है रिवर बानास या बनास। और ये है जो वेस्ट की तरफ जा रहा है, समझिए यहाँ पे आके बे ऑफ बंगाल में मिलेगा। तो इसके वजह से ये उस तरफ नहीं जा पा रहा है और इसके वजह से ये इस तरफ नहीं आ पा रहा है। तो ये वाटर डिवाइड कर रहा है। और बाकी अगर देखेंगे तो रिवर गंगा जो है वो और उसके जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो सब भी इस तरफ नहीं जा पाते हैं अरावली माउंटेन की वजह से, जो ईस्ट की तरफ ही आते हैं। हम बोल सकते हैं कि गंगा और उसके ट्रिब्यूटरीज रिवर लूनी और रिवर बानस या बनास, ये आप बोल सकते हो इस क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए अब इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या लिखा है कि नेम द हिल्स लोकेटेड ऑन द प्लेट्यूज टू द ईस्ट ऑफ अरावलीज। तो आपने देखा था कि अरावली के इस तरफ प्लेट्यूज है, जो हमने पहले वीडियो में देखा था, मेवाड़, फिर मालवा, बुंदेलखंड, भागेलखंड, छोटा नागपुर। तो वो सारे प्लेट्यूज पे कौन कौन से हिल्स आते हैं, तो हमने वो उस वीडियो में भी देखा था। एक तो है आप विंध्या रेंज बोल सकते हो, पहाड़ों की लाइन। दूसरा आप बोल सकते हो सतपुड़ा रेंज। उसके बाद आप एक हिल और बता सकते हो उस प्लेटो पे आता है, जो है माइकल हिल्स या माइकल हिल्स।
और फिर हम बोल सकते हैं काइमूर हिल्स, इतना और भी हिल्स है लेकिन आप इतने हिल्स बोलोगे तो भी चलेगा। तो जो जो आप ये देख रहे हो आप इसको दिमाग में बैठा भी लीजिए। मैप ड्रॉ करने पे आप ये सारे लोकेशन याद रखिए, कौन से हिल का लोकेशन कहाँ पे है, ये आपको अच्छा रहेगा, आपका मैप भी यहाँ पे प्रिपेयर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका ये वाला क्वेश्चन। चलते हैं इसके बाद वाले क्वेश्चन देखते हैं। तो इसके बाद का जो क्वेश्चन है क्या लिखा है कि अक्रॉस विच स्टेट्स हैज़ द डेक्कन प्लेट्यू स्प्रेड। अब देखिए डेक्कन प्लेटू का क्या मतलब है। इंडिया का जो पेनिनसुलर पार्ट है जो हम पढ़ रहे थे पिछले वीडियो में, उसमें इतना जो पार्ट है, इतने पार्ट को हम डेक्कन प्लेटू भी बोलते हैं। बस आपको इतना समझना है कि ये सेंट्रल पार्ट है और इतने पार्ट को हम क्या बोलते हैं, डेक्कन प्लेटू। तो आपको ये बोलना है कि जो डेक्कन प्लेटू है अक्रॉस विच स्टेट, मतलब ये जो डेक्कन प्लेटू है उसमें कौन कौन से स्टेट आते हैं, आपको ऐसा समझना है। देखिए अक्रॉस विच स्टेट्स हैज़ द डेक्कन प्लेटू स्प्रेड, मतलब आपको ये बताना है कि डेक्कन प्लेटू जो स्प्रेड हुआ है वो कौन कौन से स्टेट को ऑक्यूपाई कर रहा है, ऐसा समझिए। तो पहला तो है महाराष्ट्र, सेकेंड आप देख सकते हो तेलंगाना, फिर आप आंध्र प्रदेश और यहाँ पे कर्नाटका। मतलब ये स्टेट्स जो है वो डेक्कन प्लेटू में आते हैं, इतना ही आपको बताना है। ये आपका ये क्वेश्चन फिनिश होता है। यहाँ पे चलते हैं। तो चलिए इसके बाद जो क्वेश्चन है वो क्या लिखा है कि विच हिल रेंजेस लाई टू द वेस्ट ऑफ द डेक्कन प्लेटो। तो आपको मालूम है कि इतने को डेक्कन प्लेटो बोलते हैं। तो डेक्कन प्लेटो के वेस्ट में, ये डेक्कन प्लेटो का ईस्ट डायरेक्शन है, आपको वेस्ट डायरेक्शन में ये बताना है कि कौन सा हिल रेंजेस लाई का था, कौन सा हिल का रेंज है, जो लाइन है पूरे हिल्स के पहाड़ों की जो लाइन है वो डेक्कन प्लेटो के वेस्ट में आता है। तो आपको पता है कि डेक्कन प्लेटो के वेस्ट में आता है सह्याद्री माउंटेन रेंज। मतलब ये पूरा एक माउंटेन का रेंज है, एक पहाड़ नहीं है, पहाड़ों के लगातार लाइन है, उसको रेंज बोलते हैं। तो आपसे यही पूछा था कि विच हिल रेंजेस लाई टू द वेस्ट ऑफ द डेक्कन प्लेटो, तो वो है सह्याद्री माउंटेन रेंज। चलिए इसके बाद जो क्वेश्चन है वो देखते हैं और वो क्या लिखा है कि एन्यूमरेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स के कैरेक्टरिस्टिक बताना है। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे सिर्फ समझना है अच्छे से। बाद में बुक सोल्यूशन जो है एलिट ट्यूटर्स बुक सोल्यूशन चैनल पे जब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे तो वहाँ पे आंसर किस तरह आपको लिखना है वो भी बता देंगे। अगर ये क्वेश्चन हाँ चलिए इसका बता देंगे वहाँ पे। चलिए शुरू करते हैं। पहले क्या बोला कि एन्यूमरेट मतलब कैरेक्टरिस्टिक आपको बताना है वेस्टर्न घाट का। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक हम ये बोलेंगे कि द वेस्टर्न घाट्स आर कंटिन्यूस चेन ऑफ माउंटेन्स एक्सटेंडिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ फॉर अबाउट 1600 किलोमीटर। अबाउट है, एग्जैक्ट नहीं है। और दे रन पैरेलल टू द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। तो द क्या लिखा देखिए, द वेस्टर्न घाट्स आर कंटिन्यूस चेन ऑफ माउंटेन्स। कंटिन्यूस चेन ऑफ माउंटेन्स मतलब माउंटेन के बाद माउंटेन, माउंटेन के बाद माउंटेन, थोड़ा बहुत गैप है, हल्का सा गैप, बहुत नहीं सॉरी, थोड़े थोड़े बीच बीच में कहीं कहीं गैप है, जो कुछ रिवर्स के पास या कुछ या पास आउट के लिए यहाँ से यहाँ पे आने के हिसाब से ऐसा समझिए। तो द वेस्टर्न घाट्स आर कंटिन्यूस चेन ऑफ माउंटेन्स एक्सटेंडिंग फ्रॉम नॉर्थ, नॉर्थ से शुरू होता है और साउथ की तरफ आता है और अबाउट 1600 किलोमीटर है। फिर ये जो माउंटेन के रेंज है ये दरअसल पैरेलल लगते हैं वेस्ट कोस्ट के, जैसा जो कोस्टल एरिया है, जिस तरह ये सह्याद्री रेंज आया है उसी तरह वेस्ट कोस्ट भी आया है। तो दोनों एक हिसाब से पैरेलल है और वही लिखा है यहाँ पे कि दे रन पैरेलल टू द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। तो पहला पॉइंट ये है कि द वेस्टर्न घाट्स आर कंटिन्यूस चेन ऑफ माउंटेन्स एक्सटेंडिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ फॉर अबाउट 1600 किलोमीटर। और उसके बाद ये है कि दे रन पैरेलल टू द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। ये आपका पहला पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट देखते हैं कि इन द नॉर्थ दैट इज इन महाराष्ट्र एंड कर्नाटका दीज माउंटेन रेंजेस आर रिफर्ड एज सह्याद्रीज एंड इन द साउथ दे आर रिफर्ड एज अन्नामलाई हिल्स। इसका मतलब ये जो पूरा का पूरा पहाड़ है, ये पहाड़ नॉर्थ में इस तरफ महाराष्ट्र स्टेट में और कर्नाटक स्टेट में, इस पहाड़ को, सिर्फ इतने पहाड़ को ऐसा समझिए सह्याद्री नाम से जाना जाता है। और उसी पहाड़, वही पहाड़ आगे भी गया है लेकिन केरला में, तो वहाँ पे उसको, इतने पहाड़ को जो इस स्टेट पे आता है उसको वहाँ पे अन्नामलाई हिल्स बोलते हैं। मतलब पहाड़ वही है लेकिन महाराष्ट्र और कर्नाटका में उसको सह्याद्री पहाड़ बोला जाता है, सह्याद्री माउंटेन बोला जाता है। और आगे की तरफ अगर आप चलोगे केरला में तो उतने ही पहाड़ को, उसी पहाड़ को, मतलब उसी पहाड़ के रेंज को अन्नामलाई हिल्स बोलते हैं। ये आपका आगे का पॉइंट है जो आपको कैरेक्टरिस्टिक पढ़ना है वेस्टर्न घाट्स का। आगे चलते हैं। फिर क्या लिखा देखिए कि दिस हिल रेंजेस कंप्राइजेस ऑफ मेनी पीक्स। अभी इसमें बहुत सारे पीक्स है, ये हिल्स में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, सच एस कलसुबाई पीक 1646 मीटर लोकेटेड टू द नॉर्थ एंड अनाईमुड़ी पीक 2695 मीटर लोकेटेड टू द साउथ ऑफ वेस्टर्न घाट्स। तो फिर से देखते हैं कि दिस हिल रेंजेस कंप्राइजेस ऑफ मेनी पीक्स सच एस कलसुबाई पीक। तो कलसुबाई पीक यहाँ पे आपको मिलेगा जिसका हाइट है 1646 मीटर, 1646 मीटर। और दूसरा है, यहाँ पे चलेंगे अनामुड़ाई या अनाईमुड़ी
अनाईमुड़ी 2695 मीटर जो हाईएस्ट पीक है ऐसा समझिए, या टॉलेस्ट पीक है। उसके बाद क्या लिखा है कि द हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट्स इज अनाईमुड़ी पीक 2695 मीटर लोकेटेड इन अनामलाई हिल्स। तो हाईएस्ट पीक जो है वो अनामलाई हिल्स पे जो आपने देखा था पीछे, और उसका जो हाइट है वो है टोटल 2695 मीटर। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि एक कलसुबाई पीक है और एक अनाईमुड़ी है, और इसका 1646 मीटर हाइट है, लेंथ हाइट है समझिए, और इसका 2695 है, और ये हाईएस्ट पीक है पूरे वेस्टर्न घाट में जो अनामलाई हिल्स में आता है। चलिए इसके आगे देखते हैं। उसके बाद क्या लिखा है, द वेस्टर्न स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट इज स्टीप वाइल द ईस्टर्न स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट इज जेंटल। ऐसा समझिए कि ये जो पहाड़ है पूरे, बहुत सारे पहाड़ है, इसका इस तरफ का जो स्लोप है वो ईस्टर्न स्लोप बोलेंगे, और जैसा ये पहाड़ है पूरा, तो हाँ चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं कि ये पूरे पहाड़ है, बहुत सारे पहाड़ हैं, तो जिसका स्लोप ईस्ट की तरफ है वो जेंटल है, और जिसका स्लोप वेस्ट की तरफ है वो स्टीप है। स्टीप मतलब थोड़ा गहरा समझिए, कि वाटर का फ्लो जो रहेगा वो तेज़ रहेगा, जिसको स्विफ्ट बोलते हैं, और यहाँ की नदियाँ जो है वो स्विफ्ट फ्लोइंग रिवर्स है, मतलब तेज़ी से वो भागते रहते हैं, उनके वाटर्स का जो फ्लो है उसकी जो वेलोसिटी है वो तेज़ है। और इस तरफ की जो रिवर्स है जो यहाँ से ओरिजिनेट होते हैं उनका जो फ्लो है वो जेंटल है, मतलब वो ज़्यादा स्पीड में नहीं फ्लो करते हैं। तो वही यहाँ पे लिखा है कि द वेस्टर्न स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट के जितने वेस्टर्न स्लोप्स हैं इस तरफ के स्लोप्स जो है वो स्टीप है, वाइल द ईस्टर्न स्लोप्स इज जेंटल। ये आपका नेक्स्ट पॉइंट था, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक था। चलिए इसके बाद देखते हैं क्या लिखा है कि द वेस्टर्न घाट्स एक्ट्स एज अ वाटर डिवाइड फॉर द रिवर्स फ्लोइंग टुवर्ड्स अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। तो वेस्टर्न घाट जो है कुछ रिवर्स इस तरफ जाते हैं और कुछ रिवर्स इस तरफ आते हैं। क्यों? यहाँ के रिवर इस तरफ नहीं जा पाते, यहाँ के रिवर इस तरफ नहीं जाते, क्योंकि ये जो है सह्याद्री माउंटेन जो है या वेस्टर्न घाट जो है वो करता क्या, वाटर को डिवाइड कर देता है। यहाँ के वाटर को इसी तरफ जाना पड़ेगा क्योंकि बीच में हिल आ जाता है, और यहाँ के रिवर्स को इस तरफ जाना पड़ेगा क्योंकि बीच में हिल आता है। चलिए इसके बाद देखते हैं दूसरा पॉइंट क्या लिखा है कि द वेस्टर्न घाट्स एक्ट्स एज अ वाटर डिवाइड फॉर द रिवर्स फ्लोइंग टुवर्ड्स अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। तो वेस्टर्न घाट जो है मतलब सह्याद्री माउंटेन का जो रेंज है वो करता है क्या, एक्ट एज अ वाटर डिवाइड फॉर द रिवर्स फ्लोइंग टुवर्ड्स अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। मतलब कुछ रिवर्स इस तरफ जाते हैं और कुछ रिवर्स इस तरफ जाते हैं, तो इधर के रिवर यहाँ पे नहीं जा पाते और यहाँ के रिवर्स यहाँ पे नहीं जा पाते। और क्यों ऐसा होता है, क्योंकि बीच में आ जाता है सह्याद्री माउंटेन का पूरा रेंज। तो ये क्या करता है कि रिवर्स के फ्लो को डिवाइड कर देता है। तो कुछ रिवर्स अरेबियन सी में जाके मिलते हैं और कुछ आते हैं बे ऑफ बंगाल में। तो वही लिखा है द वेस्टर्न घाट्स एक्ट्स एज अ वाटर डिवाइड फॉर द रिवर्स फ्लोइंग टुवर्ड्स अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। इसके बाद चलते हैं, ये क्या लिखा देखिए, द मेजर रिवर्स ऑफ गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी राइज फ्रॉम ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स एंड फ्लो टुवर्ड्स बे ऑफ बंगाल। द मेजर रिवर्स जैसे गोदावरी हो गया, कृष्णा एंड कावेरी हो गया, राइज फ्रॉम द ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट के दो स्लोप है, आप समझ सकते हो, इस तरफ का स्टीप स्लोप है वेस्ट साइड में और इस तरफ का जो स्लोप है वो ईस्ट साइड में। तो ईस्ट से मतलब ये जो पूरे पहाड़ हैं इसके ईस्टर्न स्लोप से इस तरफ से मेजर जो रिवर्स बहुत सारे, लेकिन उसमें से गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जो है इनका जो स्लोप है वो इस तरफ आता है और ये बे ऑफ बंगाल में जाते हैं। मतलब फिर से आपको बता रहा हूँ कि जो भी सह्याद्री माउंटेन है उसका जो ईस्टर्न स्लोप है वहाँ से जो मेजर रिवर्स ओरिजिनेट होते हैं वो ईस्टर्न स्लोप पे आते हैं, मतलब इस तरफ आके बे ऑफ बंगाल में मिलते हैं। जैसे गोदावरी हो गया, फिर कृष्णा हो गया, उसके बाद फिर कावेरी, ये सारे रिवर्स इस तरफ फ्लो होते हैं। ओरिजिनेट कहाँ पे होते हैं, सह्याद्री माउंटेन के ईस्टर्न स्लोप से, ना कि वेस्टर्न स्लोप से। वेस्टर्न स्लोप से जो ओरिजिनेट होंगे वो अरेबियन सी में जाएंगे। तो लिखा है कि द मेजर रिवर्स ऑफ गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी राइज फ्रॉम द ईस्टर्न स्लोप। ईस्टर्न स्लोप ये पहाड़ का ईस्टर्न स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स के ईस्टर्न स्लोप से वो राइज होते हैं एंड फ्लो टुवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल, और फिर आते हैं वो बे ऑफ बंगाल में। चलिए आगे देखते हैं। However, the rivers originating from westward slope, लेकिन इसी सह्याद्री पर्वत मतलब सह्याद्री माउंटेन का जो वेस्टर्न स्लोप है वहाँ से जो रिवर्स आते हैं वो क्या होते हैं, जैसे ये रिवर्स हो गए स्लोप्स मर्जिंग इनटू अरेबियन सी, वो कहाँ पे जाके मिलते हैं अरेबियन सी में, और वो स्विफ्ट होते हैं। स्विफ्ट मतलब वो फास्ट होते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा था कि इस तरफ का जो माउंटेन का जो स्लोप है वो स्टीप है और यहाँ का जो स्लोप है वो जेंटल है। यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा दूर तक मतलब ऐसा है, और यहाँ पे एकदम मैंने आपको बताया था पहले कि इस तरफ का जो स्लोप है वो स्टीप है, जिसकी वजह से वहाँ के जो रिवर्स होते हैं वो स्विफ्ट रहते हैं। ये सब का रिविजन भी करेंगे बाद में।
चलिए इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो क्या लिखा है कि कंपेयर द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न घाट्स। अब दोनों घाट्स को आपको कंपेयर करना है, डिस्टिंग्विश करना है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्या लिखा है कि द ईस्टर्न घाट्स में कि इस तरफ का द ईस्टर्न घाट्स रन अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया इन द नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट डायरेक्शन। समझते हैं कि द ईस्टर्न घाट्स जो है रन अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट यहाँ पे आप देखते हो, तो जैसे जैसे ईस्टर्न कोस्ट गया है उसी के अलॉन्ग में ईस्टर्न घाट्स भी गया है। तो वही लिखा है कि द ईस्टर्न घाट्स रन अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया के इन द नॉर्थ ईस्ट। अब यहाँ पे अगर आओगे तो नॉर्थ ईस्ट मतलब अगर इतने का डिवीजन करोगे सिर्फ ईस्टर्न घाट का, तो ऐसा अगर आप डिवीजन करोगे तो नॉर्थ में और ईस्ट में है, और इस तरफ अगर आओगे तो साउथ और वेस्ट में, क्योंकि अगर ऐसा डिवीजन करोगे तो साउथ और वेस्ट में आ रहा है। तो द ईस्टर्न घाट्स रन अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट, तो ईस्टर्न घाट्स रन अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। फिर उसके बाद लिखा इन द नॉर्थ ईस्ट टू द साउथ वेस्ट डायरेक्शन। और उसी का कंपैरिजन अगर वेस्टर्न घाट के करेंगे तो क्या लिखा है, द वेस्टर्न घाट्स ऑल्सो नोन एज सह्याद्री रन इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। तो वेस्टर्न घाट को हम सह्याद्री भी बोलते हैं, रन इन द नॉर्थ और टू द साउथ, मतलब ये सीधे ही इसके लिए नॉर्थ और साउथ है। ये थोड़ा सा देखिए, ये थोड़ा ऐसा हो जाता है, इसके लिए हमको नॉर्थ और ईस्ट भी लेना पड़ता है और साउथ और वेस्ट, लेकिन ये जो है ये सीधा हो जाता है। ये ऐसा हो रहा था, ये ऐसा होता है, इसके लिए नॉर्थ और साउथ लेना पड़ता है। इसमें नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट ऐसा कुछ नहीं आएगा यहाँ पे। तो द वेस्टर्न घाट्स ऑल्सो नोन एज सह्याद्री, वेस्टर्न घाट को सह्याद्री भी बोला जाता है और वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में आता है। ये आपका पहला पॉइंट हो गया। सेकेंड कंपेरिजन पॉइंट देखते हैं। सेकेंड क्या देखिए कि इट फॉर्म्स द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ द डेक्कन प्लेटो। तो आप जानते हो कि डेक्कन प्लेटो का जो ईस्टर्न, ये पहला जो पॉइंट है सब ईस्टर्न घाट्स का है। तो ईस्टर्न घाट जो है वो क्या करता है, इट फॉर्म्स द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ द डेक्कन प्लेटो। डेक्कन प्लेटो का ईस्टर्न बाउंड्री वो फॉर्म करता है। आप देख सकते हो डेक्कन प्लेटो का ईस्टर्न बाउंड्री फॉर्म करता है, और इट फॉर्म्स द वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ द डेक्कन प्लेटो। और ये जो है वो वेस्टर्न बाउंड्री बनाता है, मतलब डेक्कन प्लेटो की ईस्ट साइड में है ईस्टर्न घाट, तो ईस्टर्न बाउंड्री बनाता है, और ये वेस्ट साइड में है तो वेस्टर्न बाउंड्री बनाता है। फिर क्या लिखा था कि इट इज़ नॉट कंटिन्यूस बट इज़ ब्रोकन एट मेनी प्लेसेस बाई रिवर्स लाइक गोदावरी एंड कृष्णा। तो आप देख रहे हो कि ईस्टर्न घाट के जो माउंटेन के रेंज है, पहाड़ों की जो लाइन है, वो लगातार नहीं है पूरा जैसा वेस्टर्न घाट्स के हैं, वो बीच बीच में ब्रोक हुए। और वहीं पे क्या हो रहा है कि रिवर्स जो है वहीं से गए, मतलब रिवर्स की वजह से है या किस तरीके से है ये आप मत समझिए, वहाँ से उनके गैप से रिवर्स जा रहा है, ऐसा भी समझ सकते हैं कि इट इज़ नॉट कंटिन्यूस बट इज़ ब्रोकन। इट इज़ नॉट कंटिन्यूस बट इज़ ब्रोकन एट मेनी प्लेसेस, बहुत सारे प्लेसेस पे वो ब्रोक हुआ है। और उसमें किससे ब्रोक हुआ है ऐसा यहाँ पे बताया कि बाय रिवर्स लाइक गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, और भी रिवर्स है स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्या लिखा था, वेस्टर्न घाट्स इज लाइक ए कंटिन्यूस वॉल लाइक स्ट्रक्चर बट इज ब्रोकन एट प्लेसेस बाई पासेस। मतलब द वेस्टर्न घाट्स क्या है, कंटिन्यूस है, वॉल लाइक स्ट्रक्चर, एक दीवार के जैसा लगातार यहाँ से लेके यहाँ तक है, बट इज ब्रोकन एट प्लेसेस, कहीं कहीं उसको ब्रोक किया है बाई पासेस, जहाँ पे जाने का रास्ता बना है कि इस तरफ के लोग इस तरफ आना चाहिए, उसके लिए ब्रोकन किया गया। चलिए इसके बाद का देखते हैं कंपैरेटिव पॉइंट्स। कंपैरेटिवली लेस नंबर ऑफ रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम द ईस्टर्न घाट्स। अब ईस्टर्न घाट्स की बात करें, यहाँ की बात नहीं करें। तो ये जो रिवर आप देख रहे हो ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, पर ये आया कहाँ से, वेस्टर्न घाट से है, ये सब वेस्टर्न घाट से है। ऐसी कोई नदी है जो यहाँ से इन पहाड़ों से निकली है तो है, पर बहुत कम है। तो वही बोला कि कंपैरेटिवली, मतलब अगर वेस्टर्न घाट से कंपेयर करोगे तो ईस्टर्न घाट्स घाट्स के जो माउंटेन हैं, बहुत सारे जो पहाड़ हैं, उसमें से जो रिवर्स निकले हैं वो कम हैं। तो कंपैरेटिवली लेस नंबर ऑफ रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम द ईस्टर्न घाट्स। लेकिन देखिए इट इज़ ए सोर्स ऑफ मैनी वेस्टवर्ड। ये जो माउंटेन रेंज है वेस्टर्न घाट का, यहाँ पे बहुत सारे रिवर्स है जो वेस्टवर्ड डायरेक्शन में भी जाते हैं, और बहुत सारे रिवर है जो ईस्टवर्ड डायरेक्शन में भी आते हैं। और इसीलिए बोला कि वेस्टर्न घाट जो है इट इज़ ए सोर्स ऑफ मैनी वेस्टवर्ड एंड ईस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर्स। बहुत सारे वेस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर्स और ईस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर्स का ये सोर्स है। लेकिन अगर ईस्टर्न घाट्स यानी इन पहाड़ों की बात करेंगे तो इनमें से बहुत कम रिवर्स ही निकल पाए हैं। उसके बाद क्या लिखा देखिए कि ईस्टर्न घाट के बारे में कि द एवरेज अल्टीट्यूड ऑफ ईस्टर्न घाट इज़ लो 600 मीटर्स बट दे आर वाइडर देन वेस्टर्न घाट्स। अगर ईस्टर्न घाट्स के पहाड़ों की बात करोगे तो उनका जो एवरेज अल्टीट्यूड है वो कम है, मतलब वो हाइट में ज़्यादा नहीं है, 600 एवरेज है उनका, और बट वाइडर, लेकिन वाइड बहुत है, चौड़े बहुत हैं। और अगर वेस्टर्न घाट की बात करेंगे इनके यहाँ के माउंटेन्स का, तो
तो उनका जो अल्टीट्यूड है वो ज़्यादा है, वो 900 से 1000 है, एवरेज है ये, हाईएस्ट और भी ज़्यादा है स्टूडेंट्स, ये एवरेज है। हाईएस्ट आपने देखा है कि यहाँ पे 2695 तक है, ये एक सबका मिला के एवरेज निकाला गया है, फिर भी जो इससे ज़्यादा है। तो यहाँ के माउंटेन्स का जो हाइट है, अल्टीट्यूड जो है वो ज़्यादा है कंपेयर करेंगे ईस्टर्न घाट से, लेकिन इसका जो विड्थ है वो ज़्यादा है और यहाँ का जो विड्थ है वो कम है। मतलब हाइट के मामले में यहाँ के जो माउंटेन्स है वो ज़्यादा ऊँचे हैं लेकिन उनका विड्थ कम है, और यहाँ के जो माउंटेन है विड्थ में ज़्यादा है और हाइट में कम है। तो वो यहाँ पे लिखा है कि द एवरेज अल्टीट्यूड ऑफ, एवरेज बोला जा रहा है, एग्जैक्ट नहीं बोला जा रहा, सबको मिला के एवरेज निकालते हैं वो आप समझिए, हाईएस्ट अलग ही है। तो द एवरेज अल्टीट्यूड ऑफ ईस्टर्न घाट इज़ लो 600 मीटर्स बट दे आर वाइडर देन वेस्टर्न घाट्स, और द एवरेज अल्टीट्यूड ऑफ द वेस्टर्न घाट इज़ हाई 900 to 1000 मीटर्स बट इट इज़ नैरोअर इन विड्थ देन ईस्टर्न घाट्स, दोनों में कंपैरेटिवली। फिर क्या बोला कि हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट इज़ महेंद्रगिरी। ईस्टर्न घाट्स में अगर कोई सबसे ऊंचा पहाड़ है तो वो है महेंद्रगिरी, और जिसका हाइट है 1690 मीटर। और वेस्टर्न घाट का आपने देखा था उसका है अनाईमुडी केरला में, जो है 2695 मीटर। तो इतने पॉइंट्स आपको रिमेंबर करना है, और आप अगर 2-3 बार इसको वीडियो को देखते हो और ये पिक्चर को देखते हो तो अभी आपके दिमाग में ये पिक्चर बैठ जाएगा, और विजुअलाइज करके इमेजिन करके भी आप ये सारे डिस्टिंग्विश आराम से लिख सकते हो। चलिए इसके बाद का जो लास्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या लिखा है कि वाई आर द वेस्टर्न घाट्स कॉल्ड ए वाटर डिवाइड। वेस्टर्न घाट को वाटर डिवाइड क्यों बोलते हैं? तो देखिए वेस्टर्न घाट को वाटर डिवाइड क्यों बोला जाता है? द वेस्टर्न घाट्स आर कॉल्ड वाटर डिवाइड बिकॉज दे एक्ट एज ए डिवाइड, क्योंकि ये क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। यहाँ के रिवर्स को यहाँ पे आने नहीं देता है, यहाँ के रिवर्स को यहाँ पे जाने नहीं देता, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ है बीच में, और वो कंटिन्यूस पहाड़ भी है। तो द वेस्टर्न घाट्स आर कॉल्ड ए वाटर डिवाइड बिकॉज दे एक्ट एज ए डिवाइड बिटवीन द वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स मीटिंग द अरेबियन, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स जो अरेबियन सी में जाके मिलते हैं, एंड एक मिनट, अरेबियन सी एंड द ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स मीटिंग द बे ऑफ बंगाल। तो दोनों को मिलने से वो रोक लेते हैं, मतलब वो रोक देता है, इसके लिए उसको बोलते हैं वाटर डिवाइड। मतलब ईस्ट फ्लोइंग जो रिवर्स रहेंगे वो इस तरफ फ्लो होते हैं और वेस्ट वाले वेस्ट में चलते हैं, इसके वजह से ये इधर किधर और इधर किधर नहीं जा सकते। तो द वेस्टर्न घाट्स आर कॉल्ड ए वाटर डिवाइड बिकॉज दे एक्ट एज ए डिवाइड बिटवीन द वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स मीटिंग द अरेबियन सी एंड द ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स मीटिंग द बे ऑफ बंगाल। तो चलिए ये क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश होता है, एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो पहला है कि इन विच डायरेक्शन टू द अरावली लाइज। तो आप देखो कि अरावली नॉर्थ और वेस्ट के हिसाब से नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन पे भी है, और इसके हिसाब से देखेंगे तो नॉर्थ ईस्ट में भी है। सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे अरावली रेंजेस एक्ट एज ए वाटर डिवाइड बिटवीन विच रिवर्स। तो रिवर लूनी, रिवर बानास और रिवर गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। फिर नेम द हिल्स लोकेटेड ऑन द प्लेट्यूज टू द ईस्ट ऑफ अरावली। यहाँ के जितने प्लेट्यू उसमें कौन कौन से हिल रेंजेस है, तो विंध्या रेंज है, सतपुड़ा रेंज है, कायमूर हिल्स है, माइकल हिल्स है या माइकल हिल्स है। फिर अक्रॉस विच स्टेट हैज़ द डेक्कन प्लेटू स्प्रेड। तो डेक्कन प्लेटू महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश ऐसे स्टेट में वो आता है। फिर विच हिल रेंजेस लाई टू द वेस्ट ऑफ द डेक्कन प्लेटो। तो डेक्कन प्लेटो के वेस्ट में सह्याद्री हिल आता है, सह्याद्री माउंटेन रेंज आता है। फिर कैरेक्टरिस्टिक की अगर बात करेंगे तो द वेस्टर्न घाट्स आर कंटिन्यूस चेन है, एक्सटेंडिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ फॉर अबाउट 1600 मीटर अलॉन्ग विथ वेस्टर्न कोस्ट। दे रन पैरेलल, हाँ ये लिखा है कि दे रन पैरेलल टू द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे हमने क्या देखा था कि इन द नॉर्थ में ये जो वेस्टर्न घाट है, महाराष्ट्र और कर्नाटका इस स्टेट में उसको सह्याद्री बोला जाता है, एंड इन द साउथ में केरला में इसी पहाड़ को अनामलाई हिल्स बोला जाता है। इसके बाद सह्याद्री रेंज में बहुत सारे पीक्स हैं, जिसमें से एक पीक का नाम है कलसूबाई जो 1646 मीटर का हाइट है, और दूसरा है अनाईमुड़ी जो 2695 मीटर हाइट में है, जिसमें से अनाईमुड़ी जो है वो साउथ में जो पीक है वेस्टर्न घाट का सबसे हाईएस्ट पीक है, ये हमने देखा था। इसके बाद हमने देखा था कि द वेस्टर्न स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट इज़ स्टीप वाइल द ईस्टर्न स्लोप इज़ जेंटल। वेस्टर्न घाट के जितने भी पहाड़ हैं वहाँ पे उसका वेस्ट साइड का जो स्लोप है वो स्टीप है, और ईस्ट साइड का जो स्लोप है वो जेंटल है। और फिर द वेस्टर्न घाट्स एक्ट एज ए वाटर डिवाइड फॉर द रिवर्स फ्लोइंग टुवर्ड्स अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। तो हमने देखा था इस तरफ के सी और इस तरफ सी के लिए वाटर डिवाइड है। और द मेजर रिवर्स ऑफ गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी राइज फ्रॉम द ईस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट के ईस्ट की तरफ से वो शुरू होते हैं, बे ऑफ बंगाल में आके मिलते हैं, और जो इस तरफ जाते हैं वो स्विफ्ट होते हैं और अरेबियन सी में जाके मिलते हैं। फिर हमने देखा था ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट का कंपैरिजन। द ईस्टर्न घाट्स रन अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट और नॉर्थ
ईस्ट और साउथ वेस्ट के डायरेक्शन में आते हैं, और वेस्टर्न घाट है नॉर्थ से साउथ की तरफ आते हैं, जिसको सह्याद्री भी बोला जाता है। फिर देखा था हमने कि इट फॉर्म्स द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ द डेक्कन प्लेटो। डेक्कन प्लेटो का ये ईस्टर्न बाउंड्री बनाता है और डेक्कन प्लेटो का ये वेस्टर्न बाउंड्री बनाता है। ये नॉन कंटिन्यूस है, ये कंटिन्यूस है, और ये बीच बीच में ब्रोकन हुआ है, और वो गोदावरी और कृष्णा रिवर से हुआ है। ये ब्रोक नहीं हुआ है, कहीं कहीं पे ब्रोकन हुआ है, तो वहाँ पे पासेस के लिए, वहाँ से इस तरफ से उस तरफ जाने के लिए है। फिर हम देखा कि कंपैरेटिवली लेस नंबर ऑफ रिवर, यहाँ से बहुत कम रिवर्स निकले हैं वेस्टर्न घाट से, और यहाँ से बहुत सारी रिवर्स है जो ईस्ट की तरफ भी आते हैं, वेस्ट की तरफ भी जाते हैं। तो इट इज़ अ सोर्स ऑफ मेनी वेस्टवर्ड एंड ईस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर्स। यहाँ के पहाड़ों की अगर बात करें तो उसकी हाइट जो है, एल्टीट्यूड जो है, वो एवरेज में 600 मीटर है, लेकिन विड्थ में ज़्यादा है। और वेस्टर्न घाट की अगर बात करेंगे तो एवरेज में 900 से 1000 मीटर है, और विड्थ में कम है। हाईएस्ट पीक की अगर बात करेंगे तो वेस्टर्न घाट में अनाईमुड़ी जो है वो सबसे हाईएस्ट है, और ईस्टर्न घाट में है महेंद्रगिरी। उसके बाद हमने देखा था वाई आर द वेस्टर्न घाट्स कॉल्ड ए वाटर डिवाइड। तो वेस्टर्न घाट को वाटर डिवाइड इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो डिवाइड कर देते हैं उस तरफ के रिवर्स को इस तरफ आने से और इस तरफ के रिवर्स को उस तरफ जाने से, और वो यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए, यहाँ पे वीडियो आपका फिनिश होता है। लास्ट में हम देखते हैं वो बुक के बारे में जिसके बारे में हमने देखा था। मैप एंड ग्राफ के लिए ये बुक आपको फ़ायदा दिला सकता है। आप अगर इसको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आपके 14 मार्क्स जो है वो सिक्योर हो सकते हैं। ये कोई प्रमोशन नहीं है, ये एक हेल्पफुल बुक है जो मैंने सोचा इस वीडियो से अगर बता दूं तो आपके लिए ज़रूरी भी हो जाएगा, आपके लिए सही रहेगा। जिनको जिनको चाहिए रहेगा वो लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे आप जाके परचेज़ कर सकते हो और घर पे मंगा सकते हो। चलिए थोड़ा सा बुक के बारे में और देखते हैं। इसमें क्या लिखा है कि बोर्ड पेपर पैटर्न एंड गाइडलाइंस फॉर क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 6, जहाँ पे ये मैप के क्वेश्चन आते हैं। फिल द इन्फॉर्मेशन इन द मैप्स, मतलब ये टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो आते हैं। फिर लास्ट में प्रैक्टिस सेक्शन भी है। रीड द ग्राफ और डायग्राम एंड आंसर द क्वेश्चन। ड्रॉ ए ग्राफ बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो। तो ग्राफ बनाना है, इन्फॉर्मेशन जैसा दिया है उसके बाद आंसर्स देना है। तो ये सारी चीज़ आपको इस बुक में कवर कर सकते हैं। और यहाँ पे गाइडलाइंस भी दिया है आपको किस तरह क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करना है। और यहाँ पे सॉल्यूशंस भी लिखा देखिए, सॉल्यूशंस टू ऑल क्वेश्चंस वाया QR कोड। सारे क्वेश्चंस के लास्ट में जो QR कोड है आप स्कैन करिए, आपको उसके सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे। फिर आप कंपेयर कर सकते हो कि आपने जो क्वेश्चन समझा है, लिखा है, वो राइट है या रॉन्ग है। और फिर यहाँ पे क्या लिखा है कि इंक्लूड्स 61 अपडेटेड मैप्स एंड 20 ग्राफ्स। 61 अपडेटेड मैप्स है, अपडेटेड मतलब जो जम्मू एंड कश्मीर जिसको यूनियन टेरिटरी भी समझा गया है वो भी यहाँ पे लोग ने इंक्लूड कर दिया है, और 20 ग्राफ भी है यहाँ पे, और फिर एडिशनल मैप्स फॉर प्रैक्टिस भी है। तो अगर ये बुक आप परचेज़ करना चाहते हो तो लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर से। थैंक यू सो मच।